हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक आ गया है क्यूरियोसिटी, उसका 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें 3 पार्ट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक टर्म को नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होता है। मतलब अगर किसी कंडक्टर से, किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वह किस तरह का इफेक्ट शो करता है, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम में, वहां से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक नहीं करते हैं। कमेंट्स तो करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक अभी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है। कैसे होता है डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है केमिकल इफेक्ट। तीनों आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हेडिंग में केवल मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट नहीं लिखा है, बट पढ़ना तो है क्योंकि ये आपके टॉपिक्स में, ये चैप्टर्स में दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट आप याद रखिएगा। एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट और एक हो गया आपका केमिकल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करना, हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट हो जाना, और केमिकल इफेक्ट का मतलब है वो बैटरी की तरह ट्रीट करना, मतलब बैटरी का जो फिनोमेना है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये 3 तरह का फिनोमेना को हम लोग बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो खूब ध्यान से समझिएगा, आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो को लाइक इस बार नहीं किए तो फिर अगली बार आपको हम बताएंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक वायर ले लेना है, उसको बैटरी से जोड़ देना है, एक स्विच ले लेना है और उसके नीचे जो वायर है उसको आपको क्या कीजिए, थोड़ा कील से फिक्स कर दीजिए और उसके नीचे कंपास ले लीजिए। जैसे ही आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कंपास का जो नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही था। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किए, मतलब करंट पास हुआ, तो इस कंपास का जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, वो हिल गया। तो अपने आप तो नहीं हिला, यहाँ पे जादू तो नहीं हो गया भैया, जादू नहीं हुआ है। इसका मतलब जैसे ही करंट पास हुआ तो यह जो वायर है आपका, वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी वजह से यह जो कंपास का नीडल है वो भी एक मैग्नेट है, इसीलिए क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। तो सिंपल सा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी वायर से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से, तो वह जो कंडक्टर है, वह जो वायर है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक मैग्नेट बन जाएगा भैया। मैग्नेट जैसे आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को अट्रैक्ट करता है या दूसरे मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ये वायर भी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। और यह भी मैग्नेट की तरह दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। आयरन ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अजूबा चीज हो गया। इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेट बना दिए। एक तो नेचुरल मैग्नेट हम लोग जो देखते हैं, जो यूज किए थे बचपन से, ये कौन सा मैग्नेट बन गया भैया। तो यह जो मैग्नेट बना है, यह वायर जो मैग्नेट बन गया, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो फिर इसका जो मैग्नेट वाला जो बिहेवियर था खत्म हो जाएगा। मतलब ये टेम्पोररी है। इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो मैग्नेट कहलाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करेंगे, काम इसका तमाम। यह अब मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। तो जो हम लोग का मैग्नेट था,
जो बचपन में हम लोग खेलते थे नेचुरल मैग्नेट, वो आपका परमानेंट मैग्नेट है, वो हमेशा काम करेगा अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं या उसको हीट उट नहीं करते, पटकते नहीं, हमेशा काम करेगा। बट यह मैग्नेट जो है कब काम करेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब। तो जब तक इसे करंट जाएगा तब तक यह मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही करंट बंद, बोलेगा भैया अब हम मैग्नेट नहीं रहे, मतलब दल बदलू है भाई, दल बदल लेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका कहानी हो गया। तो करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, सो इट अफेक्ट्स द कंपास। Its magnetic behavior will disappear when current stop। करंट जैसे ही स्टॉप होगा तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो इसी को आप डिफिनेशन में लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current passes through a conductor, then it behaves like a magnet and produces a magnetic field around it, and this is called magnetic effect of electric current। जैसे ही किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो यह बिहेव करेगा किसके तरह, मैग्नेट की तरह, और यह एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, ये जो वर्ड सुने हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है साहब, समझ में नहीं आ रहा, ये किस चिड़िया का नाम है? डोंट वरी, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैग्नेट आप लिए हैं, दो मैग्नेट ले लो, दोनों मैग्नेट को नजदीक लाइएगा, यहां तक लाइएगा, दूर रखिएगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही नजदीक लाइएगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो आप चुंबक को, जो मैग्नेट है उसको सटाए नहीं है, फिर भी खेल चालू है। इसका मतलब दो मैग्नेट जो आप लिए हैं उसका एक रेंज है, मतलब इसका पावर जो है उसका एक बाउंड्री है, इसका भी एक बाउंड्री है, और जैसे ही नजदीक लाएंगे तो वह इसके बाउंड्री में चला जाएगा या उसके बाउंड्री में चला जाएगा, तो दोनों के बीच में या तो रिपल्सन होगा या तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। या कोई सिंपल आयरन को ले जाएंगे तो उसके एरिया में जैसे जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट के अराउंड वह रीजन, वह एरिया जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फील करता है, उस रीजन को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हर एक आदमी का अपना अपना फील्ड होता है, आपका भी तो फील्ड होता है। जब झगड़ा होता है, किसी से फाइट करते हैं तो बोलते हैं उसको, जाओ कभी मेरे एरिया में, इस चौक पे आओ, तब तुमको बताते हैं, क्योंकि वो चौक जो है आपके एरिया में है, वहां पे आपके आदमी ज्यादा है। फिर वो बोलेगा आओ कभी मेरे चौक पे आओ, मेरे एरिया में आओ ना, तो सबका अपना अपना फील्ड होता है, वहां पे आपका प्रभाव रहता है। उसी तरह मैग्नेट का एक फील्ड होता है, ठीक है। तो मैग्नेट केवल यहां तक ही पावर नहीं है, उसका पावर यहां तक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यह जो वायर है आपका, यह जो कंडक्टर है, अब यह क्या होगा, मैग्नेट हो गया, तो इसका भी तो फील्ड होगा, मतलब इस एरिया में जैसे ही आइएगा या कोई ऑब्जेक्ट आएगा, आयरन का ऑब्जेक्ट या कोई मैग्नेट आएगा, तो उसको या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड करेगा कैसे पोल मिल रहा है, एन से एन, मतलब नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल मिल रहा है कि साउथ पोल टू साउथ पोल, या अपोजिट पोल मिल रहा है। तो सेम पोल होगा तो रिपल्सन, अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है समझ लीजिए, रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर। मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग वायर, वो भी तो मैग्नेट हो गया ना, तो मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग के अराउंड जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट को फेल्ड किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये कोई दूसरा कोई फील्ड नहीं करेगा, वही फील करेगा जो उसके लायक है, मतलब मैग्नेट फील करेगा या आयरन ऑब्जेक्ट, या और बोलिए निकल, या और कौन करेगा, कोबाल्ट। कॉपर फील नहीं करेगा, अल्युमिनियम फील नहीं करेगा, गोल्ड फील नहीं करेगा, मतलब गोल्ड को रखेंगे, गोल्ड जो है चुंबक को अट्रैक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉपर को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो अल्युमिनियम होता है उसको भी अट्रैक्ट नहीं करेगा।
तो क्लियर हो गया, यह आपका मैग्नेट है, तो इसके अराउंड जो रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर को फील किया जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो हर एक मैग्नेट का एक फील्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा यह जो मैग्नेट है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, इस सब के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो उनका नाम था हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड। ठीक है, और इन्होंने बताया था जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जुड़ा है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे मैग्नेटिज्म है, और जहां पे मैग्नेटिज्म है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो मैग्नेट, इन्होंने बोला नहीं इलेक्ट्रिसिटी तो मैग्नेट, उल्टा भी है, जहां मैग्नेट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका एप्लीकेशन हर एक जगह है। मैग्नेट कहां पर नहीं है, ये जो मेरा टैब है, ये जो है कवर, यहां पे भी मैग्नेट है, नहीं विश्वास हो रहा है, इसमें भी मैग्नेट है, देखिए, अरे भाई चिपक गया, इज्जत का सवाल है, देखिए चिपक गया, तो इसमें भी मैग्नेट है, नहीं विश्वास हो रहा है, कहां बताए आपको हम, देखिए आवाज करेगा, देखिए आवाज किया, इसमें भी मैग्नेट है, विश्वास हो गया ना। चलिए, जो भी इलेक्ट्रिक बेल आप देखते हैं उसमें भी है, जो लाउड स्पीकर, जितना लाउड स्पीकर है भैया उसमें आपको मैग्नेट जरूर मिलेगा, और वो आपका कौन होता है, नेचुरल मैग्नेट, हम लोग उसमें यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, और मोटर फैंस जितना भी घूमने वाला है सब में आपको मिल जाएगा क्या, मैग्नेट। लेकिन ये वाला मैग्नेट नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। देखिए नाम है सिंपल, अगर हम बोले मैग्नेट, वही मैग्नेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो जब मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के कारण बनेगा, when wire becomes magnet due to electricity, that is called electromagnet। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, स्प्रिंग आप देखें, बस वैसा ही क्वाइल क्या कीजिए, आप वायर को वैसे ही रेप कर दीजिए, क्वाइल के फॉर्म में बना दीजिए, और जो इंड है उसको आप बैटरी से जोड़ दीजिए। यह जो आपका क्वाइल हो गया वायर का, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ऐसा मैग्नेट हम बनाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण बन रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो ये मैग्नेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वायर कैरिंग जो होता है, या सिंपली उसको अगर क्वाइल बना देंगे, सीधा बना रहा है, इसे करंट जा रहा है, तो ये भी मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बट अगर हम उसको क्वाइल के फॉर्म में बना देते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, उसका पावर बढ़ जाता है। और इस तरह का शेप अगर आप बनाते हैं तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यह जो वायर को आपको ऐसे ऐसे क्वाइल करके बनाना है स्प्रिंग तरह, और इसको आप जैसे ही बैटरी से जोड़िएगा तो यह जो आपका क्वाइल के फॉर्म में है वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है। A current carrying coil that behave as a magnet is called an electromagnet। तो करंट कैरिंग क्वाइल जो होता है, क्वाइल मतलब ऐसे ऐसे घुमा के बना देना, जैसे स्प्रिंग आप देखते हैं ना, स्प्रिंग ऐसे ऐसे होता है, तो वैसे वायर को बना दीजिए, उसी को क्वाइल बोलते हैं। तो एक करंट कैरिंग क्वाइल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोले, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी के कारण अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड है कि क्या कीजिए, आप सिंपल वायर को ऐसे क्वाइल के फॉर्म में लपेट दीजिए, या उसी को थोड़ा सा अच्छा से करना है, पावर सेम रहेगा, थोड़ा सा अच्छा से उसको रेप करना है एक फॉर्म में। तो एक कागज ले लीजिए और कागज को थोड़ा सा सिलेंड्रिकल बना दीजिए। ये कागज आपका सिलेंड्रिकल बन गया। अब इसके ऊपर ये कागज है, याद रखिएगा पेपर है, ओनली पेपर, इसको आप थोड़ा सा गोलाकार बना दीजिए, सिलेंड्रिकल बना दीजिए। जैसे ही अल्युमिनियम वायर या कॉपर वायर ले लीजिए, कॉपर वायर ले लीजिए, और कॉपर वायर को इसके ऊपर रेप करके स्प्रिंग टाइप का, क्वाइल टाइप का बना दीजिए। तो यह जो क्वाइल आप बना रहे हैं किस पे, पेपर पे, या पेपर नहीं रहे तभी चलेगा, पेपर पे बना रहा है या बिना पेपर के बना रहा है, तो यह जो आपका है यह सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। क्या हो गया, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं ये वाला वो सिंपल वाला है, सीधा एक पेपर के ऊपर हम लोग वायर को क्या किए, रेप कर दिए कॉइल के फॉर्म में। तो यहाँ पे अब देखिए डिफ्लेक्शन जो हुआ, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे ही बैटरी से जोड़े डिफ्लेक्शन हो गया, तो देखिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। बट आप क्या कीजिए, आयरन नेल ले लीजिए, आयरन का कोई नेल ले लीजिए और उसके ऊपर वायर रेप कीजिए, कॉइल बना दीजिए, फिर उसको बैटरी से जोड़िएगा। तो अब जो डिफ्लेक्शन होगा देखिए सीधा यहां से यहां घूम गया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो कुछ नहीं होगा, तो उसको हॉलो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे खाली। और जब वह आपका आयरन नेल लगा देंगे तो उसको आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, मतलब वो सॉलिड इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, वो अब हॉलो नहीं रहा। तो पहला आपका हो गया, सीधा वायर को ऐसे रेप कर दीजिए पेपर पर या सीधा ऐसे रेप कर दीजिएगा, बैटरी से जोड़िएगा, तो इसको बोलेंगे सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अगर आप एक आयरन नेल ले लिए और इसके ऊपर अगर वायर को रेपिंग करेंगे तो यह जो मैग्नेट आपका बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू होलो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे ही वायर के ऊपर, ये जो वायर है आपका, ठीक है, आयरन नेल के ऊपर जैसे ही रेप करेंगे तो पावर देखिए कितना बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आयरन कोर का यूज करके। अब अगला है पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल होता है क्या? हाँ, इसका भी पोल होता है। हर एक मैग्नेट में दो पोल होता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, इसमें भी तो होगा साउथ और नॉर्थ। तो सब पहचानेंगे कैसे? कोई दिक्कत नहीं, एक्टिविटी कर लेते हैं, सिंपल एक एक्टिविटी कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यह आपका तैयार है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका तैयार है इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट जा रहा है, अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका दो इंड हो गया, एक ये और एक ये। अब कौन नॉर्थ पोल है और कौन साउथ पोल है अब आपको पता नहीं चलेगा, कौन एन है कौन एस है पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, डोंट वरी, आई एम हियर। चलिए, तो यहां पे क्या करेंगे, मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट लाएंगे, अगर वो अट्रैक्ट हुआ, मैग्नेट का ये क्या है, ये तो फिक्स है, मैग्नेट का एन, जो रेड साइड होता है मैग्नेट का कंपास का वो एन होता है। अब अगर अट्रैक्ट हुआ तो ये एन है, तो क्या हो जाएगा एस। अगर इस तरह हुआ, यहां पे देखिए रिपल्सन हो गया, अगर रिपल्सन हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा, घूम जाएगा, इधर या इधर घूम जाएगा। इसका मतलब ये एन था, अगर रिपल्सन हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या था, एन, और इधर क्या हो जाएगा एस। याद रखिएगा हमेशा उल्टा होगा, एक और एन एक और एस। तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं। कंपास ले जाइए एक इंड पे, कोई एक इंड पे ले जाइए, अगर अट्रैक्शन हुआ तो वो पोल जो था जिस तरफ कंपास लेगा वो एस होगा, क्योंकि इसका तो एन फिक्स है ना। लेकिन जैसे ही रिपल्सन होगा, इसका मतलब ये एन था तो वो भी क्या था, एन था, तो वो पोल एन हो जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो मैग्नेट का कोई भी पार्ट हो, ध्यान रखिएगा, छोटा हो तब बड़ा हो तब, एक एन होगा और एक एस होगा। हमेशा मैग्नेट में दोनों पोल होगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी एक पोल नहीं हो सकता है। एक मैग्नेट को जितना पार्ट्स में आप तोड़ दीजिए, हर एक पार्ट्स में एन और एस दोनों पार्ट्स होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उसको हम लोग कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, मोर करंट, जितना ज्यादा करंट देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही पावरफुल होगा, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो करंट कैसे बढ़ाएंगे, ज्यादा बैटरी लगा देंगे, सिंगल सेल में कम होगा, डबल सेल में ज्यादा होगा, 3 सेल लगाएंगे और ज्यादा होगा ना, 4 सेल लगाएंगे और ज्यादा होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे, जितना सेल बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरा, मोर नंबर ऑफ क्वाइल्स, जितना, मान लीजिए एक कोई 10 क्वाइल किया, 10 बार ऐसे ऐसे किए और कोई 50 टाइम्स कर दिया, ठीक है, क्वाइलिंग का कितना टाइम्स कर दिया, 50 टाइम्स, तो उसका पावर ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ क्वाइल जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेट स्ट्रांग होगा। अगला है सॉफ्ट आयरन कोर, कोई एक होलो बना लिया है पेपर के ऊपर और कोई उसमें आयरन नेल डाल दिया है, तो आयरन नेल वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा।
तो सॉफ्ट आयरन कोर जो होगा वह वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। करंट डायरेक्शन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, ध्यान रखिएगा, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिए, मान लीजिए यहां पे है N और यहां पे है S, मान क्या लीजिए सही बना दिए N और S। अब बैटरी को अगर उल्टा कर दिए, बैटरी का जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर दिए, मतलब इसको पलट दिए, कनेक्शन क्या किया, पलट दिए, तो अब ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा N। तो ध्यान रखिएगा, करंट का अगर डायरेक्शन बदलता है तो मैग्नेट का जो पोल है उसका भी डायरेक्शन बदल जाएगा। पहले अगर S और N था तो अब N और S हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है अर्थ एज मैग्नेट। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझे कभी नहीं, अर्थ जो है यह बहुत बड़ा मैग्नेट है, मतलब यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और यह वेरी बिग मैग्नेट है। क्यों भाई, इसके अंदर कहां से मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी आ गया? तो देखिए, इसको समझिए, इसको समझिए, ये क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ के अंदर ना, अर्थ का जो लेयर है 3 पार्ट्स होता है, तो अर्थ का जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आयरन होता है और निकेल होता है, आयरन और निकेल। और अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है जो आयरन और नेल जो होता है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, मतलब आयरन और जो निकेल है वो आयंस के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में, ये आयंस के फॉर्म में मूव करेगा। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं। जो वायर होता है ना, वायर जो घर में हम लोग का वायर है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण। और किसी लिक्विड में, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, इसमें जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू आयंस, क्योंकि उस वाटर में आपका इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो नहीं कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वहां पे आयंस मूव कर रहा है। तो अर्थ के अंदर क्या है, आयरन का और निकेल का पूरा आयंस है, वो आयंस मूव करता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और जहां इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेट। तो अर्थ का जो अंदर वाला आयरन है और निकेल है वो लिक्विड फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में, और वो मूव करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने के कारण जो अंदर का पोर्शन होता है वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका इफेक्ट पूरे अर्थ पे होता है। क्लियर है? तो अर्थ भी आपका एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसका यूज जो है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो फिश है, जो एनिमल्स है, वो अपने नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप अर्थ का जो मैग्नेट होता है उसका एस ऊपर और ए नीचे होता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग जो डायरेक्शन मानते हैं वो जियोग्राफिकल होता है ना, अपने कॉन्वीनियंट के लिए हम लोग उसको मान लेते हैं, तो वो उल्टा होता है, याद रखिएगा। ये होगा एन और ये होगा एस, ठीक है, इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, याद रखिएगा। एक मैग्नेट वाला में याद रखिएगा एस ऊपर और ए नीचे, जबकि जियोग्राफिकल जो डायरेक्शन होता है वो एन ऊपर और एस नीचे, इसका अपोजिट होगा, याद रखिएगा। ये एस तो ये एन। अब अगला है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का तो बहुत ज्यादा यूज है, हर एक जगह यूज है। जो भी पर्स है लड़कियों का ना, लेडीज का, सब में क्या है, मैग्नेट है। गेट में मैग्नेट है, अलमीरा में मैग्नेट है, मोबाइल का कवर है उसमें मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट है, मैग्नेट हर एक जगह यूज कर रहे हैं। अब मैग्नेट और भी यूज है। ये जो आप क्रेन देख रहे हैं, ये गार्बेज इससे क्या करता है, गार्बेज में तो बहुत सारा आयरन का पार्टिकल से आयरन का ऑब्जेक्ट है, अब उसको चुनेंगे तो पता चलेगा कितना साल लग जाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। जैसे ही उसको स्विच ऑन करेंगे, करंट देंगे, तो जितना भी इसके अंदर, इस कचरा के अंदर जितना भी आयरन ऑब्जेक्ट होगा सब इसमें खिंचा जाएगा। और दूसरी जगह डालना है तो स्विच ऑफ करेंगे, गिर जाएगा। तो स्विच ऑन अट्रैक्ट, स्विच ऑफ तो ये क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑन करेंगे लिफ्ट करेगा, ऑफ करेंगे रिलीज करेगा आयरन ऑब्जेक्ट को। और ये फैक्ट्रीज में, स्क्रैप यार्ड्स में, ठीक है, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में भी ना, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री जो होता है, उसमें आयरन ऑब्जेक्ट को उठाना भी है, किसी चीज को सेट करना है ना, व्हीकल्स में लगाना है तो उसको ऐसे उठाता भी है।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको जानेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो केमिकल इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के, बिना शर्माए आप कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना है क्या, करना है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत दुख का बात है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट।